ये आपको हर एक पेमेंट गेटवे में मिलेगा। जी, ठीक है। ठीक है? तो ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो हुँ, यहाँ पे बस ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है यार, सिर्फ़ डॉक्यूमेंट पर ध्यान दो। एपीआई डॉक्यूमेंट देखो अब कुछ यहाँ पे लिखेगा, देखो एंड्रॉयड एसडीके डॉक्यूमेंट, आईओएस एसडीके डॉक्यूमेंट, है ना? हुँ, हुँ, ठीक है? ये सपोर्ट लाइब्रेरीज़ यूज़ आर एपीआई इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हो? तो भई मैं तो जावा में कर रहा हूँ, हाँ जी। तो हम जावा सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी लाइब्रेरी आप इसकी लाइब्रेरी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये देखो गिट पे चले गए, अब देखो गिट हुँ, आपको लाइब्रेरी देगा कि कैसे-कैसे करना है, देखो ये लाइब्रेरी है। ठीक है। ये लाइब्रेरी हमें वहाँ रखना है, कहाँ? अपने और देखो कोडिंग भी दे दी उसने कि भई कैसे-कैसे आपको काम करना है। ये पूरा कोड कॉपी करना है, ये पूरा कोड कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड कॉपी करना ठीक है। है ना? गेट डिटेल ऑफ पेमेंट ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी ये वाला कोड कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, ठीक है? तो ये एक-एक चीज़ पढ़-पढ़ के हमें काम करना होता है, ठीक है? हुँ, कि किस और ये कोई हैबिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर हम बना लेंगे मतलब या एक कोई हुँ, एक सिस्टमैटिक वे है इसका करने का, नहीं। हुँ, ये देखो ऑलरेडी एसडीके कोड दे रखा है पूरा का पूरा यहाँ पे। जी, ये यहाँ पे पूरा बना के कोड दे रखा है। हुँ, देख रहे हो ये इंस्टा मोजो एग्जांपल इंटीग्रेशन टेस्ट दिया है। हुँ, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस आपको दिमाग में आना चाहिए सारी चीज़ें किस तरह और सबसे इम्पोर्टेंट होता है अकाउंट बनाना, जी, है ना? अब हम हाँ जाते जी, हैं एंड्रॉयड एसडीके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। देखो एंड्रॉयड एसडीके भी यहाँ पे है और इसका भी देखो प्लगइन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ये यूआरएल ये एसडीके में कौन-कौन सी परमिशन देना चाहिए इसके लिए, ये सारी परमिशंस हैं, है ना? ये रूल्स हमें अपने एंड्रॉयड में डालना है। एसडीके देखो अब यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर क्या लिखना है? ये वाला लिखना है। हुँ, ठीक है ना? सब कुछ दिया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना है किससे? इससे इम्प्लीमेंट करना है। तो कौन-कौन से हुँ, मेथड आएँगे? ये मेथड आएँगे, ये मेथड आएँगे। है ना? उसके बाद क्या करना है? ये वाला काम करना है। हुँ, रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम एसडीके, एसडीके से क्या-क्या रिस्पॉन्स आएगा? ये सारे रिस्पॉन्स आएँगे। ठीक है? तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। जी, ये आपको कौन देगा? ये सारी चीज़ें आपको देगा जो जिस कंपनी में आप काम करोगे, है ना? हुँ, वो कंपनी वाला ही परचेज़ कर सकता है ये पेमेंट गेटवे, ओके, ठीक है? अपन तो कर नहीं सकते क्योंकि अपने हुँ, पास इतने वो नहीं है कि अपन पेमेंट गेटवे परचेज़ करें, ठीक है? हाँ, बट हुँ, ये है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन से आप वन बाय वन करके सारा डेटा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम जी, नहीं आएगी। तो एक तो ये है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी, है हुँ, ना? एक तो ये पेमेंट गेटवे है, दूसरा पेमेंट गेटवे हम बात करें, तो एक और पेमेंट गेटवे होता है उम, पे यू मनी पेमेंट गेटवे, है ना? एक ये पेमेंट गेटवे होता है। जी, पे भी जाते हैं, सेम देखो लॉगिन करने बोल रहा है हुँ, और साइन अप करने बोल रहा है। जी। तो लॉगिन करते हैं, मेरा शायद लॉगिन होगा, देखते हैं चेक। यहाँ भी मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे केवाईसी मेरा कंप्लीट नहीं है देखो। जी, कंप्लीट प्रोफाइल प्रोग्रेस नहीं है, देखो बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग है, हुँ, वेबसाइट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स मुझसे माँगता है सारा वो पेंडिंग है, दिख रहा है?
ये सारे स्टेप्स पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके आप पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो। जी। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये टफ होता है ना, काम करना। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे व्यू डाउनलोड, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको दिया होगा उसने डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रेशन हेल्प, है ना, क्रीडेंशियल्स एंड इंटीग्रेशन डिटेल्स। तो अपन इंटीग्रेशन डिटेल्स पे जाते हैं। देखो मर्चेंट की दे दिया, हाँ। मर्चेंट साल्ट दे दिया, साल्ट, हम्म। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी, इसने दे दिया, ठीक है। अब गो टू डेवलपर गाइड। अब देखो आपको क्या बनाना है, मैंने मोबाइल ऐप में लगाना है, मैंने बोला मोबाइल ऐप में, तो मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन आ गया। अब एंड्रॉयड ऐप के लिए तो एंड्रॉयड ऐप, तो एंड्रॉयड एसडीके इंटीग्रेशन स्टेप्स। अब देखो वन बाय वन स्टेप दे रहा है कि भाई कैसे कैसे आपको करना है काम, और क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या बोला है, सेटअप द एसडीके, सर्वर साइड चेंजेस, देन सेट पेमेंट पैरामीटर्स, देन रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स हैंडलिंग, है ना, नहीं सॉरी, उसके बाद देता है सेट द हैश, उसके बाद स्टार्ट द पेमेंट फ्लो, फिर रिस्पॉन्स हैंडलिंग। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्री रिक्वायर्ड्स, इस पे गए, सबसे पहले बोल रहा है साइन अप करो भैया, उसके बाद बोलता है गेट द मर्चेंट आईडी की एंड साल्ट विच आर अवेलेबल ऑन योर मर्चेंट डैशबोर्ड, है ना। फिर नीचे आते हैं, फिर क्या बोलता है, ये भैया एसडीके जो है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में लगाओ, लगा दो, ठीक है। फिर देखो ये क्या बोलता है भाई, हैश, हैश जनरेट करो, है ना। तो ये जो हैश होता है ना, ये हैश आपको जनरेट करके सर्वर वाला देगा, है ना, कंपनी वाला देगा, तो वो हैश आप यूज करोगे। फिर ये देखो पूरी कोडिंग, मतलब ये हैश जनरेट करने की कोडिंग है ना। अगर हैश की हैश जनरेट करना तो आप भी कर सकते हो अपने कोड से, ये कोड कॉपी पेस्ट कर देना, हैश जनरेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा उसके क्या कर दिया, पूरा का पूरा कोड दे दिया। देखो पूरा कोड यहाँ पे दे दिया है जी। और जैसे ही रन करोगे ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, दिख रहा है। हाँ जी। तो चलो एक काम करते हैं, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो ये काम होगा नहीं, है ना। लेकिन मेरे पास एक, मैं सिर्फ कोडिंग दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कोड है ना, जो मैं तुमसे शेयर कर देता हूँ, है ना, और जिसको यूज करके तुम पेयू मनी इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। करना क्या, कुछ नहीं करना उसमें, ये सारा काम मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, सारी कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बस उसमें कुछ चीजें चेंज करना है बस, ठीक है। तो मैं अभी तुमसे वो चीज शेयर करता हूँ पहले। कोई भी इंटीग्रेशन तुमसे बोला जाए करने के लिए, कोई भी, तो तो सर सबके प्रोसेस तो सेम ही होते होंगे ना, जैसे गूगल पे हो गया, है ना, हाँ, इन सब चीजों के नहीं प्रोसेस सेम होते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग चीजें होती है ना। अलग अलग चीजें। ओके। हाँ, आप एक, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसे आपने एक पे काम कर लिया तो वैसा ही दूसरा भी होगा, ये मत सोचना। ठीक है। ये मेरा पेयू का पेज है, ठीक है, ये जावा क्लास है, ठीक है। जी। इस जावा क्लास को मैं तुम्हें पहले सेंड करता हूँ। ये है ना निशांत, निखिल, सर निखिल। निखिल, ठीक है, ये फाइल मैंने तुम्हें भेज दी। अब करना क्या है, इस फाइल में कुछ नहीं करना है, इस फाइल को कॉपी कर लो, ठीक है, और अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं अपन, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं।
और सपोज मेरा एक यहाँ पे मैं इसी में माय गूगल डेमो में ही इसी प्रोजेक्ट में मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। क्या इंटीग्रेट करना चाहता हूँ? पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट। पेमेंट गेटवे। ठीक है, वो भी किसका? पेयू का, पेयू का। है ना। अब देखो क्या होता है, हमने क्या किया, वो जो क्लास मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसके अंदर सारी कोडिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा था ना, ये कोड हाँ करो ये कोड करो, जी। मैंने ऑलरेडी सारी कोडिंग करके रखी हुई है वो एक साथ। तो मैं सबसे पहले उस क्लास को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। थोड़ा ये कॉन्फ़िगर हो जाए। ये जावा, और जावा के अंदर मैंने ये क्लास पेस्ट कर दी। सेम नाम से पेयू पेमेंट एक्टिविटी डॉट, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर सारी कोडिंग आ गई है, जो जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था ना, हाँ जी। सारी कोडिंग डाली है मैंने, देखो ठीक है। कंप्लीट कोड है ये, पूरा कंप्लीट कोड, मतलब आपको अलग से कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। नहीं है, सब यहाँ पे है। लेकिन बस चेंज क्या करना है, मर्चेंट की और साल्ट, और सॉल्ट। जो आपका होगा। तो आप अपना अकाउंट बनाओगे तो जी। ये दोनों चीज आपकी होगी, हाँ जी। तो बस ये आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ठीक है। बाकी ये बेस यूआरएल सब कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, बेस यूआरएल मतलब इस वेबसाइट पे हिट करेगा वो पेमेंट को। पेमेंट के लिए। अब पेमेंट अगर सक्सेस हुआ हाँ। तो सक्सेस वाला यूआरएल कॉल हो जाएगा, वरना फेल वाला हो जाएगा। और अगर ठीक है। फेल हुआ तो फेल वाला यूआरएल कॉल हो जाएगा। ठीक है। सब दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे यूजर की क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें लेनी है। देखो यूजर का, देखो यहाँ पे तुम्हें मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल नंबर मैंने अपना डाला हुआ है, मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर दूसरा ले लिया, 9479850506, ठीक है। ईमेल एड्रेस लेना है यूजर से आपको, जी। मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी है आप डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। ये दो चीज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब यहाँ देखो, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अमाउंट, देखो क्या क्या भेजना है यूजर को, अमाउंट भेजना है। जी। यहाँ तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, 10,000। यहाँ मैंने क्या कर दिया, हार्डकोर। हार्ड कोड कर दिया, मतलब 10,000 अमाउंट मुझे पे करना है। इसको क्या करना है, तो भाई नाम लिख दिया, यहाँ पे क्या नाम लिख दिया, जो भी नाम है। तो गेट फर्स्ट नेम क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो सी, यहाँ यही है ना, यूजर, तो नाम क्या है, यूजर, यूजर। नामराज लिख दो, क्या दिक्कत है। चलो ठीक तो यहाँ पे नेम क्या आ गया, यूजर। है। ईमेल एड्रेस में मेरा ईमेल एड्रेस आ जाएगा, हम्म। गेट नंबर में मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, है जी। ना। बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रही बात। जी। सिर्फ अमाउंट पास करना है, नेम पास करना है, ईमेल पास करना है, और नंबर पास करना है। हाँ जी। और ये यहाँ छूना, इसको कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, हो गया, ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो एक मिनट,
आप सबसे पहले मैनिफेस्ट ओपन करना, इस मैनिफेस्ट में सबसे पहले उस क्लास को रजिस्टर करना जो अभी तुमने क्लास यूज करी है। ठीक है। कौन सी क्लास थी? पेयू मनी एक्टिविटी, इसको रजिस्टर कर दिया मैनिफेस्ट में। अब मुझे इस क्लास को कब कॉल करना है ना? तो देखते हैं सबसे पहले ये कॉल कौन कर रहा है। स्प्लैश, स्प्लैश से ये स्प्लैश है, एंड स्प्लैश से ये सेंसर का काम क्यों हो रहा है भाई? आओ। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। एक इसका यूआई बनाता हूँ इस पे, बढ़िया सा पेमेंट का। हॉरिजॉन्टल ट्रू है, मार्जिन ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सबसे पहले इन दोनों को फाइंड कर लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट का एडिट टेक्स्ट बटन फाइंड ठीक है। ठीक है, हाँ बटन के क्लिक पे क्या करना है मुझे, इस एडिट टेक्स्ट से डेटा गेट करना है, जो भी अमाउंट एंटर करेगा यूजर वो गेट कर लो, है ना? तो स्ट्रिंग अमाउंट इक्वल टू एडिट टेक्स्ट स्ट्रिंग। और अब क्या करना है मुझे, इंटेंट करना है, मतलब स्विच करना है। कहाँ स्विच करना है? टीवी पे, है ना? इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट, और कहाँ से कहाँ जाना है? स्लैश एक्टिविटी डॉट दिस टू मनी एक्टिविटी डॉट, हाँ जी। अब मैं इसके साथ इंटेंट के साथ अमाउंट भी पास कर देता हूँ। पुट एक्स्ट्रा मेथड होता है, याद है? याद है, पुट एक्स्ट्रा। और यहाँ पे क्या पास करते हैं? की अमाउंट, माय अमाउंट, अमाउंट पास करना है। इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी आई,
ठीक है। ठीक है। ये जो अमाउंट तुम यहाँ गेट करोगे उसको कहाँ भेज रहे हो तुम इस अमाउंट को? पे यहाँ पेमेंट पे, है ना? पेयू में। जी। यहाँ हम गेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे? गेट कर गेट लेंगे। कर लेंगे। तो गेट हम कहाँ कर ले? गेट हम ऊपर ही कर लेंगे, है ना? जैसे यहाँ पे ना यहीं कर लेते हैं गेट। यहाँ कर ले। ठीक है। गेट इंटेंट, देन इंटेंट। गेट इंटेंट। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? नहीं ले रहा, चलो ठीक है, नहीं ले रहा तो यहाँ कर लेते हैं। यहाँ तो कुछ भी स्ट्रिंग string amount equal to get intent dot get string extra, क्या string extra एक्स्ट्रा। पास कर दूं, अगर पास कर दूं मैं my amount, जो भी था वहाँ पे क्या था, my अमाउंट। amount, मैंने पास कर दिया my amount। अरे यार my amount, ठीक है। जी। अमाउंट यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ जी। और इस अमाउंट को मैं कहाँ शो कर दूं? यहाँ डाल दूं। हाँ जी। लेकिन ये ले क्यों नहीं रहा है? चलो छोड़ो, यहाँ नहीं डालेंगे हम, इसी को हटा ही देता, पूरा हटा देता हूँ। इस अमाउंट को सीधे मैं पास करूँगा कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ मुझे करना चाहिए था, यहाँ पे। नीचे यहाँ। ओके ठीक है। हाँ जी। तो यूजर जो अमाउंट डालेगा सीधे और यहाँ, कहीं आए। है ना? हाँ तुम जी। नाम भी ले सकते हो वहां से, यहाँ से वो हाँ जी, हाँ जी ले सकते इवन हैं। तो ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो तुम, हम्म। मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, एंट्री करा सकते हो, हम्म। है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं रन करके देखता हूँ मेरे इस कोड को, ठीक है, ट्राई करते हैं। मैं रन करूँ, देखो सबसे पहले क्या आया आपका, ये है ना, पे जी। करने का ऑप्शन। अभी आपने अमाउंट डाला 2000 रुपीज, पे पे क्लिक किया, क्रैश, क्रैश हो गया भाई। नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब इसको नहीं मिल रहा है ना? यहाँ अमाउंट उसको क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या हो गया भाई, ये अमाउंट ही नहीं मिल रहा है? क्या हो गया सर, सोच ही नहीं आ रहा। अच्छा, ऑन क्रिएट में हम काम कहाँ कर रहे हैं? ओहो, ये चीज़ हमें कहाँ लगानी चाहिए? ये चीज़ हमें ऑन क्रिएट के
अंदर लगानी चाहिए ना। हमने ऑन क्रेडिट के बाहर लगा रखी थी। हाँ, तो यहाँ लगाना है। तो वहां से मछली उठा नहीं रहा होगा। यहाँ डालता हूँ 2000, पे किया। जैसे ही पे किया देखो अब क्या होगा, लोडिंग चालू हुई, पेमेंट हम्म ओपन हुआ। हम्म पेमेंट में डिवाइड, आप किससे पेमेंट करना है आपको, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, है ना। ओके। मैंने बोला मुझे नेट बैंकिंग से करना है। कितना अमाउंट पे करना है मुझे, 2000 तो अपने आप आ गया। हाँ जी। अब किससे करना है मुझे, तो मैंने बोला यार मेरे को पेमेंट करना है अदर बैंक, सेलेक्ट करूँ बैंक, किससे करना है मुझे, मुझे करना है एसबीआई से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करना है, ठीक है। हाँ एंड मैं यहाँ नीचे आके पे करता हूँ, पे। पे पे जैसे ही क्लिक किया, अब ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, एसबीआई के वेबसाइट पे। हाँ देखो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुआ। हाँ। लग रहा है एसबीआई की वेबसाइट की बैंड बजी पड़ी। बैक कर देता हूँ, दूसरी वेबसाइट देखते हैं। 15 बैंक से कर रहा हूँ, देखते हैं। ये टेस्टिंग है ना, इन्वायरमेंट क्या है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। देखो ये पहुंच गया आंध्रा पे, हम्म आंध्रा बैंक। अब उसका लो, अब आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड होगा, हम्म पासवर्ड ये सब डालो और पे कर दो, है ना। सक्सेस ओके। होगा तो कहाँ लेके जाएगा, सक्सेस यूआरएल पे। और फेल हम्म होगा तो कहाँ लेके जाएगा, फेल। ठीक। जी। समझ में आ गई कहानी। आ गई कहानी। तो ये होता है पेमेंट गेटवे। अल्टीमेटली तुमको ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट में एक साथ लिखना पड़ता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, अलग अलग होता है, हाँ तो एक साथ लाना पड़ता है। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मतलब कि पूरे कोड को एक में डाल दिया है, एक ही क्लास हाँ में डाल दिया है, बस आपको हाँ। कुछ इस क्लास को यूज करना है बस। जी सर। तो आप पेमेंट गेटवे लगा लोगे। लगा लीजिए। अब देखो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखो टेस्ट इन्वायरमेंट है। हाँ। ये जो की मिला है मुझे, ये टेस्ट इन्वायरमेंट का है, लेकिन एक होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और एक होता है टेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप प्रॉपर पेमेंट गेटवे लगाओगे, मतलब कि आप मतलब लाइव करना चाहते हो हम्म अपने पेज, अपने इस ऐप को, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का की अलग आता है, ओके। साल्ट भी अलग आएगा, ठीक है, ये दोनों अलग, तो आपको वो लगाना होगा यहाँ पे, है ना। हाँ ये ध्यान रखना है बस। कोई कंपनी वाला अगर आपको की देता है, मतलब वो प्रोडक्शन की देता है, तो इसकी जगह पे हम्म की आ जाएगा, इसकी जगह पे प्रोडक्शन साल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। बस ये चेंज करना, और कुछ भी चेंज नहीं करना, नथिंग। ठीक है। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें कोड दे रखा है ना। आप जहाँ भी जी। लगाना चाहो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, बहुत इजी। मतलब आपका मैं समझो 4 से 5 घंटे बचा दिया, है ना। हाँ जी।
कोड कंप्लीट कोड है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जी सर। अब देखो, अब जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टार्ट होने वाला है ना, ये लास्ट टॉपिक रहेगा तुम्हारा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ा है, जी। नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा मतलब हाँ 1-2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स हाँ कंप्लीट हाँ। है ना। ये है एपीआई, एपीआई पे काम कैसे करते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। सर्वर से डेटा फेच करना, सर्वर पे डेटा स्टोर करना, अभी तो तुमने फायरबेस से सीखा है ना, हाँ लेकिन दूसरे कंपनी में फायर जरूरी थोड़ी ना कि फायरबेस से ही काम करता होगा वो बंदा, हाँ। हो सकता है वो अपने अपने सर्वर पे डेटा स्टोर करता हो। जी। तो फिर अगर वो अपने सर्वर पे डेटा स्टोर करता हो, तो हम उसको कैसे फेच करेंगे, हम कैसे उसको यूज करेंगे, ओके। हम उसके सर्वर पे डेटा कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिना इसके आप हम्म। एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। जी। ठीक है, तो ये मैं सिखाऊंगा। सर अब ये जो आप सिखा रहे हैं, ये जो ये क्या नाम है, वॉली है, ये सब चीज सर इसी में यूज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बस यही है वो चीज जिसमें वॉली लाइब्रेरी सब यूज होने वाला है। सर आप मेरे को गिटहब बारे में बता सकते हैं, गिटहब क्या होता है? गिटहब कुछ नहीं होता है। गिटहब क्या होता है, एक जैसे मान लो हम्म। हम हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जी। अब क्या होता है, तुम वहां बैठे हो, हम्म। तुमने कोड किया, हम्म। मैंने भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं भी अपना कोड कर रहा हूँ, जी। दोनों अपना अपना कोड कर रहे हैं। तुम अलग मॉड्यूल, तुम मान लो तुम साइन अप पे काम कर रहे हो और मैं हम्म। लॉगिन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोड जो है दोनों का तो अलग अलग है ना। आप वहां हो, मैं हाँ यहाँ, जी। आपके कंप्यूटर में कोड है, मेरा मेरे कंप्यूटर में कोड है। हम्म। तो उन दोनों कोड को कैसे मर्ज किया जाए, कैसे मिक्स किया जाए, कैसे ठीक है। कैसे मर्ज करते हैं उस कोड को, तो उस मर्ज करने के लिए, कोड को मर्ज करने के लिए बेसिकली गिट हब का यूज किया जाता है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं गिट हब ही है, बिट हम्म। बकेट है, गिट हब हम्म। है ना, और भी हैं जी। 2-3, मतलब बहुत सारे हैं वेबसाइट जिसके हाँ थ्रू जी। हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये प्रोजेक्ट है, हाँ इसको मुझे जी। गिट पे डालना है फॉर एग्जांपल। हम्म। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये VCS दिख रहा है, हाँ जी। इस पे जाना है, हम्म। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनेबल वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। जी। ठीक है, इस पे जाके देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट योर वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू एसोसिएट विथ रूट। गिट किस पे करना है, गिट पे करना है, मैंने ओके। ठीक है, हो गया, हम्म। क्रिएट गिट रिपोजिटरी। हाँ जी। अब मैंने किया VCS गिट, ये दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे, पुश का, हम्म। हम्म। है ना। एक पहले तो कमिट होता है, पहले क्या होता है, कमिट, कमिट। इस पे क्लिक करोगे तो कमिट हो जाएगा। कमिट का मतलब क्या हुआ, कमिट का मतलब होता है कि आप अपने इस कोड को हम्म। लोकली सेव कर रहे हैं। ठीक है। पहले तो आप लोकली सेव करोगे, हम्म। और फिर आप पुश करोगे, फिर आप पुश करेंगे। पुश करोगे। तो ठीक है। जैसे पुश करोगे, आपका सारा डेटा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, सर्वर पे। किसके सर्वर, करवा दें। गिट के सर्वर पे, गेट के। है ना। तो हाँ उसके लिए जी। तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा, ये काम करने से पहले गिट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओके। है ना। गिट हम्म। पे अकाउंट बनता है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं बनाओगे तब तक आपका काम नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरा गिट का अकाउंट है, देखो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लॉगिन कर दिया सीधे। हम्म। मेरा एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स है मेरे जो स्टोर्ड ठीक है। है ना। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, देखो ये प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा यहाँ पे है मेरा प्रोजेक्ट। जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसको कमिट कर देता हूँ, डाल देता हूँ सर्वर पे, यहाँ पे ठीक आके है। स्टोर हो
और जो कोई दूसरा बंदा है वो भी डाल देता है, तो दोनों का कोड मर्ज हो जाता है। अच्छा। और फिर मैं पुल कर लेता हूँ उस कोड को। क्या कर लेता हूँ? पुल। पुल कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यहीं जाना है। मतलब देखो, जैसे तुमने बोला कि भैया मैंने ना कोड डाल दिया है, अब आप पुल कर लो, है ना? तो मैं VCS में जाऊंगा, गिट में जाऊंगा एंड पुल। पुल में। पुल से क्या होगा, तुम्हारा सारा चेंजेस जो है मेरे पास आ जाएगा, और मैं कुछ करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, उसको पुल कर लोगे। मैं पुल कर दूंगा। हाँ, तो यही सिनेरियो चलता रहता है गिट में। तो इससे क्या होता है ना कि जो कंपनीज में 10-10 20-20 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वो किस तरीके से अपने कोड को मर्ज करते होंगे, एक साथ कैसे लाते होंगे, तो ये उसका तरीका है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया आया। ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद तुम यहाँ से जाके, ये दिख रहा है, ये इंपोर्ट न्यू वर्जन कंट्रोल, इसमें जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट गिट रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके। यहाँ पे क्लिक करोगे एंड ओपन करोगे। मैंने इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है मैंने, ना? देखो इसमें क्या बोला, द सेलेक्टेड कैटेगरी ऑलरेडी अंडर गिट, आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट अ VCS रूट? नो, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए क्रिएट नहीं करेगा। तो इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो ठीक जाएगा। है, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम ये कमिट एंड पुश का काम करोगे। उसका काम करेंगे। हाँ, तो इससे तो बहुत टाइम बच जाता होगा ना, हमें इधर से उधर उठा के रखना नहीं पड़ता होगा खुद से, वो सब गिट कर देता होगा। बिल्कुल, सारा काम गिट कर देता है। अच्छा, ठीक है। इसलिए आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, सारा काम गिट आपको करके दे देगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ना डेवलपमेंट में, गिट किया जाता है इसी काम के लिए। ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना खुद से, है ना, अपने हाँ जी। प्रोजेक्ट को गिट पे गिट पे। डाल के देखना। जी। ठीक है, ट्राई करना कोशिश, और जी। नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, मैं करके जी। 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 तो आज पेमेंट गेटवे का काम करो, जी सर। है ना, और गिट का काम भी करके देख लो। हाँ, पे सर मैं गिट पे पेमेंट गेटवे मतलब वो कोड डाल के देखूंगा एक बार। हाँ, डाल के देख लेना। ठीक जी। है, और नहीं आया तो फिर कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कल जी। से याद रखना, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, API। जी सर। कल से API वाला काम सीखने। हाँ, एपीआई सर, ये थर्ड पर्सन लाइब्रेरीज होती है ना, ये वाली वाली चीजें। हाँ, ये तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हाँ, होती थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। हैं। ठीक है सर। अब बैठूंगा सर। जी सर। और रेगुलर रहना आप। हाँ जी सर।